Now let's study the difference between inferior or giffen goods and normal goods. ध्यान रखो कि एक शॉर्ट नोट भी एग्जाम में आया हुआ है ओनली ऑन गिफन गुड्स, तो पता होना चाहिए भाई कि इंफीरियर गुड्स या गिफन गुड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहला बताओ कि चीज क्या है ये। दे आर चीप लो क्वालिटी गुड्स परचेस्ड बाय पुअर पीपल। गिफन गुड्स क्या है? इंफीरियर क्वालिटी के, लो क्वालिटी के, सस्ते गुड्स जो बेचारे गरीब लोग खरीदते हैं बाय पुअर पीपल। एग्जाम्पल, चीप क्वालिटी राइस, वेजिटेबल्स, जो एकदम घटिया क्वालिटी का चावल, घटिया क्वालिटी की वेजिटेबल्स, उसको क्या बोलेंगे हम? इंफीरियर गुड्स या फिर गिफन गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर बेटर इन क्वालिटी, obviously better than giffen goods and purchased by higher income group या normal income group, example foods, clothes, etc. ओके, तो ये नॉर्मल गुड्स और गिफन गुड्स का सिंपल सा डिफरेंस। इसमें गिफन गुड्स में याद रखना दे आर इंफीरियर क्वालिटी गुड्स परचेस्ड बाय लो इनकम पीपल या पुअर पीपल। सेकेंड, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल्स व्हेन प्राइसेस फॉल। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, सस्ती क्वालिटी का राइस था, ऑलरेडी ही गिफन गुड्स था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसकी और प्राइस घटा दी, मतलब और प्राइस घटा दी, तो इंसान क्या सोचेगा, कंज्यूमर क्या सोचेगा, और भी सस्ता हो गया तो उतना ही क्वालिटी वो कम पैसे में खरीद लेगा। तो वो क्या सोचेगा कि इससे अच्छा मैं 5 किलो घटिया क्वालिटी चावल खरीदूं, इससे अच्छा वो उसकी और प्राइस घट गई तो शायद 5 किलो की बजाय अब मैं 7 किलो खरीद सकता हूँ, तो मैं 7 किलो घटिया क्वालिटी चावल नहीं खरीदूंगा, उससे अच्छा 1 किलो जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो बेटर क्वालिटी चावल खरीद लूंगा। सो इसलिए डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल्स व्हेन प्राइस फॉल। ऑलरेडी सस्ता है और प्राइस गिर गई तो उसकी डिमांड बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है? गिर जाती है। एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स फॉल व्हेन प्राइसेस राइसेस। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? घट जाएगी, और जब प्राइस घटेगी तो क्या होगा? ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, नॉर्मल गुड्स की। थर्ड, फॉर इंफीरियर या गिफन गुड्स, डिमांड कर्व फॉर गिफन गुड्स इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कैसे हम ड्रॉ करके देखेंगे, नॉर्मल गुड्स का भी हम पहले ड्रॉ करके देखेंगे फिर बात करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड, गिफन गुड्स आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। हमने पढ़ा था एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में एक आइटम था गिफन गुड्स, क्योंकि इनकी जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ने की बजाय डिमांड भी घट जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस में और डिमांड में, जबकि ऐसा गिफन गुड्स में हो नहीं रहा, इसलिए वो क्या है? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एंड नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, क्योंकि यदि प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए इनवर्स रिलेशन है। नॉर्मल गुड्स रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं इसका डायग्राम प्लॉट करती हूँ। ये एक्स एक्सिस है आपका, बोथ एक्स बोथ वाई। ओके, अब एक्स पे क्या होगा? क्वांटिटी आएगा, यहाँ पे एक्स पे क्वांटिटी, और हमेशा वाई पे क्या आता है? प्राइस। ये प्राइस। अब सोचो कि टी क्वांटिटी है यहाँ पर, पी प्राइस है यहाँ पर। टी प्राइस पे मैं गिफन गुड्स कितने डिमांड कर रही हूं? शायद क्यू। ओके, अब प्राइस घट गई, गिफन गुड्स यानी घटिया क्वालिटी या इंफीरियर क्वालिटी या चीप गुड्स की प्राइस जो पहले पी थी अब और कम हो गई। वो कम होके कितना हो गई? P1 हो गई। तो P से P1 हो गई, लेकिन प्राइस घटी तो मैंने उसकी क्वांटिटी भी डिमांड करना कम कर दिया प्राइस घटने पे, क्योंकि मेरी रियल परचेजिंग पावर बढ़ गई तो मैं कुछ बेटर खरीदूंगी और घटिया सामान नहीं खरीदना। सो ये आप कर दो, डिमांड को भी घटा दो, Q1 कर दो। ठीक है, तो अब हम प्लॉट करके देखते हैं ये कैसे जाएगा। जब P प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? Q। ओके,
ये पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांडेड गिवन गुड्स की थी। अब उसकी प्राइस घट गई, यानी तो मैंने उसकी और ऑलरेडी चीप गुड्स है और प्राइस कम कर दी, तो मैंने उसकी क्वांटिटी डिमांड करना भी कम कर दिया। आई वुड रैदर प्रेफर नाउ टू बाय सम नॉर्मल गुड्स विद द मनी विच इज लेफ्ट। सो मैंने उसका डिमांड करना भी कम कर दिया। ओके, तो प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गया। नाउ आई वुड लाइक टू ज्वाइन these 2 points, so let's join these 2 points। कौन से 2 पॉइंट्स मैंने ज्वाइन किए? ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, और जो कर्व मिला मुझे वो डी डिमांड कर्व मिला। अभी कैसा है? द डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हो गया ना अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? प्राइस एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड। गिवन गुड्स आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि जनरली जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल गुड्स का डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे गिरता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। तो अब हम नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व बना के देखते हैं। मैं एग्जांपल लेती हूं। यदि P प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी क्या होगी? Q। यही यदि प्राइस घट के P से हो गई P1, प्राइस घटी ना, प्राइस घट गई किसी प्रोडक्ट की तो मैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करने लग जाऊंगी। सो Q से बढ़कर हो जाएगा Q1। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस। P प्राइस पे मैं डिमांड करूंगी Q क्वांटिटी, तो ये P प्राइस एंड ये Q क्वांटिटी। प्राइस घट गई, P से P1 हो गई, तो मैंने क्वांटिटी डिमांड करना ज्यादा कर दिया, बिकॉज मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो गई। उसी पैसे में मैं ज्यादा सामान खरीद सकती हूँ। तो P1 यदि प्राइस कम हो गई तो मैंने क्वांटिटी डिमांड करना ज्यादा कर दिया। तो ये मैच करेंगे हम Q1 से। एक बार वापस P1, ओके, और प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब दोनों को मैच करते हैं, दोनों पॉइंट्स को। ये बन गया मेरा डिमांड कर्व डी डिमांड कर्व। ये कैसा है? डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखो, ये रहा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इसलिए इनवर्सली रिलेटेड। Normal goods represent law of demand. So this was the difference between given goods and normal goods.